जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से खोटा किंग ऑफिशियल पे। हम बात करेंगे आज एक इम्पोर्टेंट टॉपिक को लेकर के हम आए हुए हैं, जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। ये आपके एग्जाम सिर्फ जेएसएससी सीजीएल तक ही सीमित नहीं है, जेएसएससी सीजीएल तक ही सीमित नहीं है। अगर आपने म्यूनिसिपल का भी फॉर्म भरा होगा, है ना, अगर आपने म्यूनिसिपल का फॉर्म भरा होगा, जेएसएससी सीजीएल टेक्निकल का अगर आपने फॉर्म भरा होगा, है ना, टेक्निकल का फॉर्म भरा होगा, इसके अलावा उत्पाद सिपाही का फॉर्म भरा होगा, और भी कई ऐसे एग्जाम्स हैं, उसका भी अगर फॉर्म भरे तो उसके लिए भी यह वीडियो जो है वो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो सेशन को। हम एक एक करके सभी साहित्यकारों के बारे में हम चर्चा करेंगे और कुछ उनके द्वारा लिखे गए रचनाओं के बारे में हम बात करेंगे। तो इसमें सबसे पहला जो नाम आता है वो है चित्तरंजन महतो चित्रा। चित्तरंजन महतो चित्रा, जिनके पिता का नाम घनीनाथ महतो, माता का नाम धनिया देवी है ना। इनका जन्म कब हुआ था? तो 1946 ईस्वी में, ठीक है। और स्थान किस जगह पे जन्म हुआ? तो बड़की लारी रामगढ़ में इनका जन्म होता है। इनकी रचना एक चर्चित रचना है छाहर, जो छाहर के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं, है ना। इसमें टोटल जो है वो 10 कहानी को शामिल किया गया है। छाहर कहानी की अगर बात करें तो इस पुस्तक का संपादन जो होता है इस कहानी संग्रह का, वो होता है 2007 में। 2007 में छाहर कहानी संग्रह का प्रकाशन हुआ। प्रकाशन इसको बोल सकते हैं, संपादन या प्रकाशन बोल सकते हैं। इसका प्रकाशक जो है खोटा भाषा साहित्य संस्कृति अकादमी रामगढ़, जिसको कजरा सेंद्रदान भी कहा जाता है, तो ये आप याद रखेंगे। अगर आपसे सवाल में पूछा जाए कि छाहर कहानी संग्रह के लेखक परिचय किसके द्वारा लिखा गया, तो वासुदेव महतो के द्वारा। मंतव्य लिखवैया कौन है? तो गिरधारी गोस्वामी आकाश खूंटी है। और एक बात लिखवैया कौन है? तो गोविंद महतो जंगली है। हम बात करेंगे कि कोई भी अगर कहानी संग्रह को लिखते हैं या पुस्तक को बनाते हैं तो उसमें कई लोगों का अन्य सहयोग होता है। ठीक उसी प्रकार से जब यहाँ पे छाहर कहानी संग्रह को लिखा जा रहा था चित्तरंजन महतो चित्रा के द्वारा, तो उन्होंने भी कई लोगों का सहयोग लिया। जैसे उनके लेखक परिचय जो दिया है इस पुस्तक में, तो वो वासुदेव महतो जी के द्वारा दिया गया है। मंतव्य लिखवैया जो है वो है गिरधारी गोस्वामी आकाश खूंटी, और एक बात लिखवैया जो है वो है गोविंद महतो जंगली। तो ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है, और ये आपके एग्जाम में किसी न किसी तरह से आपको ज़रूर पूछा जाएगा, आप डायरेक्टली ना तो इनडायरेक्टली। चलिए आगे चलते हैं। अगला जो हम इसमें बात करेंगे वो बात करेंगे डॉक्टर विनोद कुमार के बारे में। डॉक्टर विनोद कुमार, जिनके पिता का नाम मथुरा प्रसाद और माता का नाम सुभवती देवी है। इनका जन्म होता है 1961 ईस्वी में दारू हजारीबाग में इनका जन्म होता है। इनकी रचना है सोंध माटी, जिसमें 10 कहानी और 31 कविताओं को शामिल किया गया। यह भी एक कहानी संग्रह है ये। यानी समझिए कुछ इस तरह से, अगर एक कोई किताब है तो किताब में कई सारी कहानियाँ होती है, बस उसी तरह से ये सारा जो है वो किताब है। जैसे हमने अभी छाहर का बात किया तो वो भी एक किताब ही है जिसमें 10 कहानी था। सोंध माटी, इसमें भी 10 कहानी और 31 कविताओं को शामिल किया गया है। हालांकि आपको 31 कविता नहीं पढ़ना है, आपको इसमें सिर्फ कहानी वाला भाग पढ़ना है ना। इसका प्रकाशन कब हुआ? तो 1990 में इसका प्रकाशन हुआ, और 2017 में इसका अपडेटेड प्रकाशन होता है। इसका प्रकाशक पुस्तक का जनजातीय भाषा अकादमी बिहार झारखंड, क्योंकि 1990 में बिहार ही था, झारखंड तो 2000 के बाद आया है, तो इसलिए उस समय जो था वो बिहार कहलाता था। चलिए आगे चलते हैं। अगले हम बात करेंगे डॉक्टर बी एन हौदार के बारे में। डॉक्टर बी एन हौदार, जिनको सब्यसाची उपनाम से जाना जाता है, इनके पिता का नाम माधव हौदार था। इनके माता का नाम रूपा देवी। इनका जन्म होता है 2 सितंबर 1952 को चेटर रामगढ़ जिले में। इनकी रचना है जो कि काफ़ी ज़्यादा चर्चित रचना है खोटा निबंध, जिनमें टोटल 12 निबंधों को पढ़ना है। प्रकाशन की अगर बात करें तो 1990 और 2017 ये 2 प्रकाशन हुआ। प्रथम प्रकाशन है 1990 में, द्वितीय प्रकाशन है 2017 में। इस पुस्तक का प्रकाशन की अगर बात करें तो वो होता है जनजातीय भाषा अकादमी रांची के द्वारा, और अन्य रचनाएं जो है वो सोंध माटिक टान और अनुदितांजलि, ये 2 कुछ चर्चित रचनाएं हैं बी एन हौदार की, सोंध माटिक टान और अनुदितांजलि। हालांकि इसके अलावा और भी कई सारी रचनाएं हैं, लेकिन जो प्रमुख है वो हमने बता दिया आपको। अब इसके बाद हम बात करेंगे शिवनाथ परमानिक के बारे में, जिनका उपनाम है मानिक। मानिक उपनाम से ये जाने जाते हैं। इनके पिता का नाम मुरलीधर परमानिक, माता का नाम तिनकी देवी। इनका जन्म होता है 13 जनवरी 1949 को। कुछ पुस्तकों में आपको 50 में मिलेगा, जैसे खोटा गद्य पद संग्रह में आपको जो वो 1950 मिलेगा, तो ये आप देख लेंगे। हालांकि ज़्यादातर जो है वो सही आपका 1950 ही होगा, ज़्यादातर जगह में 1950 दिया हुआ है। तो ये दोनों इसमें शामिल है। अगर हम 49 बता देते तो आप लोग 50 बोलते, अगर 50 हम बता देते तो 49 आप बोलते, इसलिए दोनों चीज़ों को हमने शामिल किया है। हालांकि आपका जो सही होगा वो 50 होगा, ठीक है। अगर आपके सवाल में आता है तो 49-50 दोनों नहीं देना चाहिए। अगर ये दोनों रहता है तो आप 1950 को ही टिक करें।
स्थान की अगर बात करें तो बैदमारा बोकारो में इनका जन्म होता है शिवनाथ परमाणिक जी का 13 जनवरी को। इनकी रचना जो है वो दामोदरे कोराय, जो कि एक खंड काव्य है जिसमें टोटल 6 सर्ग है। इसका प्रकाशन होता है 1986 ईस्वी में। और इसका प्रकाशक कौन है? तो प्रकाशक है खोठा, छोटा नागपुर खोठा कमेटी बोकारो। इस पुस्तक की भूमिका, जो ये खंड काव्य है, इसकी भूमिका जो लिखा गया है वो A.K. झा के द्वारा लिखा गया है, जिनका पूरा नाम अजीत कुमार झा है। और इस पुस्तक के सारांश लेखक जो है वो शांति भारत हैं। ये दोनों भी आपको याद रखने हैं। अगर बात करें शिवनाथ परमाणिक की अन्य रचनाओं की में, तो उसमें तातल और हेमाल, मचगंधा, रूसल पुटूस, बेलंदरी, पयान गीत, ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है। अगर बात करें पेशे से, तो ये याद रखेंगे कार्य जो है वो बोकारो इस्पात कारखाना में 1968 से लेकर के 2009 तक ये बोकारो इस्पात कारखाना में ये नौकरी के रूप में कार्य करते हैं। चलिए आगे बात करेंगे हम। अगला जो बात करेंगे वो श्रीनिवास पानुरी। श्रीनिवास पानुरी, जिनके घर में उनका उपनाम जो है वो चीनिवास के नाम से जाना जाता था, है ना। इनके पिता का नाम शालिग्राम पानुरी, माता का नाम दुखनी देवी। इनका जन्म होता है 25 दिसंबर 1920 को, इसीलिए 25 दिसंबर को खोठा दिवस भी मनाया जाता है। कहाँ पे जन्म होता है? तो कल्याणपुर बरवाडा धनबाद जिले में इनका जन्म होता है। रचना अगर बात करें तो आँखी गीत, जिसमें 71 कविता है और 11 छनिकाएँ हैं। कई जगह पे आपको डायरेक्टली 71 और 11 छनिकाओं को एक माना गया है, टोटल 72 जोड़ करके बता दिया जाता है। इसका प्रकाशन होता है 2011 में, ये आप याद रखेंगे। और इसका प्रकाशक जो है वो है नारायण महतो, जो कि पेशे से एक वकील है। तो ये भी आपको याद रखना है, प्रकाशक हो सकता है कि आपसे पूछा जा सकता है। अब यहाँ पे बात करेंगे आँखी गीत की जो रचना है, जो पहली कविता है वो कौन सा है? तो आज हमर गीतिक देश हैं। और इसकी अंतिम कविता है वो है विधवा। ये आपको याद रखनी है। अगर श्रीनिवास पानुरी जी के उपनाम के बारे में बात करें तो खोठा के भीष्म पितामह, जो विश्वनाथ दशवंशी राज्य के द्वारा बोला गया था, खोठा के नागार्जुन और खोठा के पुरोधा, ये कुछ उपनामों से भी ये जाने जाते हैं, जो कि पुकारे जाते हैं। इनका निधन अगर बात करें तो 7 अक्टूबर 1986 को होता है, इसलिए पानुरी स्मृति दिवस के रूप में मनाया जाता है 7 अक्टूबर को। ये भी आपको याद रखना है, 7 अक्टूबर 1986 को। इनकी अन्य रचनाओं में अगर हम बात करेंगे तो कुछ अन्य चर्चित रचनाओं के बारे में बात करें तो बाल किरण, उद्वासल कर्ण, चाबी काठी, मेघदूत, रामकथामृत, दिव्य ज्योति, मधुप देसे, रक्ते भिंजल पंखा, समाधान, अग्नि परीक्षा और तितकी पत्रिका, ये कुछ महत्वपूर्ण जो है वो इनकी रचनाएं हैं। ये सभी रचनाओं को आपको याद रखने हैं, ध्यान रखने हैं। चलिए अब हम बात करेंगे, अगला साहित्यकार है वो है डॉक्टर A.K. झा, अजीत कुमार झा, जिनका उपनाम है झारपात। झारपात उपनाम से ये जाने जाते हैं। इनके पिता का नाम लक्ष्मी नारायण झा है और इनके माता का नाम कुसुम बाला देवी। इनका जन्म होता है 20 जून 1939। फिर यहाँ पे हमने 2 डेट को शामिल किया है, 2 फरवरी 1942 और 20 जून 1939, क्योंकि अगर हम पिछले कुछ जगह पे हमने 20 जून 1939 बताया था, तो कुछ लोगों का कहना था कि नहीं 2 फरवरी 1942 होगा। आप अगर 10 किताब पढ़ेंगे तो 10 जगह 10 चीज़ें मिलेगा। तो इसलिए हमने दोनों को शामिल करने का मेन मकसद मेरा क्या है, ये भी हम आपको बता देते हैं। 20 जून 1939 जो है ये आपका ऑफिशियल डाटा है, 2 फरवरी 1942 ये आपका अनऑफिशियल डाटा है। इसीलिए जब आपको एग्जाम में पूछा जाए तो 20 जून 1939 को ही आप टिक करें, यही सही है। 2 फरवरी 1942 भी बहुत जगह आपको मिलेगा, लेकिन याद रखेंगे पहले कुछ ऐसे रचनाएं हैं या कुछ पुस्तक है जहाँ पे 20 जून 1939 मिलता है, बाद की कुछ रचनाओं में जो है वो 2 फरवरी 1942 मिलता है। इसलिए याद रखेंगे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 20 जून 1939। स्थान कहाँ पे? तो चंडीपुर कसमार बोकारो में इनका जन्म होता है। इनकी रचना खोठा काठे पैदे खंडी, जो कि एक कविता संग्रह है जिसमें टोटल 19 कविताओं को शामिल किया गया है। इसका प्रथम प्रकाशन 1983 में होता है और द्वितीय प्रकाशन 2013 ईस्वी में होता है। इसके प्रकाशक के बारे में अगर बात करें तो पहला जो प्रकाशक था वो है खोठा कमेटी कोठार रामगढ़ और दूसरा झारखंड झरोखा रांची। A.K. झा का निधन 29 सितंबर 2013 को इनका निधन हो गया। अगर बात करें खोठा काठे पैदे खंडी की पहली कविता कौन है तो चनफन मानुस, और अंतिम कविता कौन है तो छुआ साहित्य डीडी नुनू पापा खाऊ, है ना। छुआ साहित्य के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि देखिए कहीं भी जो चीज़ है वास्तविकता है, वास्तविक से हम नहीं हट सकते हैं। अगर कोई भी सवाल पूछने वाला अगर एग्जामिनर भी होगा तो उसको भी पता होगा कि हमें कहाँ से सवाल पूछने चाहिए। इतना लंबा चौड़ा सिलेबस है तो वो उतना ज़्यादा आपको डीपली सवाल नहीं पूछने वाला है, ये आप भरोसा रख लिए। अगर आप सिर्फ आज के क्लास को अगर आप ध्यान से पढ़ लेंगे और 1-2 बार रिपीट कर लेंगे, इसका PDF हम टेलीग्राम में डाल देंगे तो वहाँ से आप इसको फिर से आप देख लेंगे। तो 1 बार 2 बार इस चीज़ को आप अगर रिपीट कर लेते हैं तो हम आपको बता रहे हैं कि एग्ज़ाम के बाद यह
PDF जो आपको खोल करके देख लेंगे, अगर 10 से ज़्यादा सवाल अगर आपको इस PDF से नहीं नज़र आएगा तो आप हमें स्पेशली कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि आपने कहा था और यहाँ से देखिए सवाल ही नहीं पूछा गया है। तो सिर्फ आप एग्ज़ाम दे करके आएंगे और कुछ नहीं करना है। ये PDF टेलीग्राम में भी पड़ा रहेगा और ये वीडियो भी यूट्यूब पे पड़ा रहेगा। आप कुछ नहीं करना है, आप एग्ज़ाम के बाद इस टेलीग्राम में जाकर के इस PDF को खोल लेके आप देख लेंगे कि यहाँ से सवाल जो वो पूछा गया है या नहीं पूछा गया है। लगभग आपको 10 से अधिक सवाल पूछा जाएगा और 10 सवाल का मतलब है कि कम से कम 30 प्रश्न 30 नंबर आपके यहाँ से पक्का होने वाले हैं आज के इस एक वीडियो से। हो सकता है कि इससे ज़्यादा भी सवाल आपसे पूछा जा सकता है, लेकिन कम से कम हमने बता दिया कि 10 सवाल तो आपको गारंटी है कि पूछा जाएगा। चलिए, अगर ए.के. झा की अन्य रचनाओं के बारे में हम बात करें तो पोटी और पालू, सैर सगरट, कविता पुराण, मेका मेकी न मेट माट, सामाजिक सरजुत निसेन। तो ऐसा नहीं कि अगर ए.के. झा के बारे में है तो सिर्फ वहीं से सवाल पूछा जा सकता है, उनकी अन्य रचनाओं से भी सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि ये सभी रचनाएं जो है वो किन की रचना है, तो ये भी सवाल पूछा जा सकता है। अगला हम बात करेंगे संतोष कुमार महतो। संतोष कुमार महतो, इनके पिता का नाम तालो महतो, माता का नाम छूटमणि देवी। इनका जन्म होता है 2 सितंबर 1930 ईस्वी को गांगजोरी जैनामूड़ बोकारो में। इनका निधन 24 नवंबर 2013 को हो गया और ये M.A. भूगोल से किए थे और ये पेशे से एक शिक्षक थे, तो ये भी आपको याद रखेंगे। इनकी रचनाओं के बारे में बात करें तो एक मौनी-फूल इनकी काफ़ी ज़्यादा चर्चित रचना है, जो कि एक कविता संग्रह है जिसमें टोटल 31 कविताओं को शामिल किया गया है। इसका प्रकाशन 1986 में पहला प्रकाशन होता है, द्वितीय प्रकाशन 1988 में और फिर तृतीय प्रकाशन होता है 2003 में। प्रकाशक का नाम है रामधन प्रकाशन बोकारो। पहली कविता है प्रार्थना और अंतिम कविता है विदाई। स्वाभाविक बात है कि अगर पहली बार कहीं खड़ा होते हैं तो प्रार्थना करते हैं, अंत में बोलते हैं कि चलिए अब हमें विदाई चाहिए तो हमें विदाई दे दीजिए। तो अंतिम कविता विदाई है और पहली कविता प्रार्थना है, तो ये बहुत आसानी से आप याद रख सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अगला जो हम बात करेंगे वो हम बात करेंगे सुकुमार, सुरेश कुमार विश्वकर्मा इनका पूरा नाम है। इनके पिता का नाम विश्वनाथ विश्वकर्मा, माता का नाम राधा देवी। जन्म होता है 2 नवंबर 1956 को, स्थान भेंडरा बोकारो में। इनकी रचना है डाह नाटक। डाह नाटक के बारे में हम बात करेंगे। इसका प्रकाशन 1992, 2010 और 2019, ये 3 बार इसका प्रकाशन होता है, अपडेटेड वर्जन भी आता है ना। प्रकाशक की अगर बात करें तो कुंती देवी भेंडरा बोकारो, ये नाम जरूर आप याद रखेंगे। ऐसे प्रकाशन आपको अक्सर पूछा जाएगा, जो नाम से प्रकाशन आपको देखने को मिल रहा है ये प्रकाशन आपको जरूर पूछा जाएगा कंफ्यूज करने के लिए, क्योंकि ज़्यादातर प्रकाशन जो है वो अलग अलग तरीके से होता है, लेकिन अगर कुछ नाम से संबंधित अगर प्रकाशक हो तो वो जरूर आपसे पूछा जाएगा। नाटक कैसा नाटक है, तो यह एक घटना प्रधान नाटक है। इसमें अंकों की संख्या 3 है, दृश्यों की संख्या टोटल 12 है। इसमें मुख्य पात्र की अगर बात करें तो विवेक, शेखर, विराट, जग्गा, रचना और भावना, ये कुछ इसमें मुख्य पात्रों के बारे में यहाँ पे चर्चा किया गया है। चलिए अब हम बात करते हैं विश्वनाथ दसौंधी राज के बारे में। ये पेशे से एक शिक्षक है ना, गरीब परिवार में जन्म होता है। पिता का नाम मुखराम दसौंधी, माता का नाम फूटा देवी। जन्म इनका होता है 15 अप्रैल 1943 ईस्वी को भटमुरना कतरास धनबाद जिले में। इनका इसके अलावा इनका निधन हो जाता है। इनका निधन हुआ है 16 अक्टूबर 2009 ईस्वी को। इनकी रचनाओं के बारे में बात करेंगे तो अजगर नाटक, जिसके बारे में हम आज विशेष रूप से बात करेंगे, उसके अन्य रचनाओं के बारे में भी हम बात करेंगे। अजगर नाटक की बात करें तो इस नाटक का जो प्रकाशन होता है 2004 में बाली डी खोटा कमेटी बोकारो के द्वारा इसका प्रकाशक है। इसमें अंकों की संख्या 3 है, दृश्यों की संख्या 16 है। पहला में 6, 4, 6, जैसे 3 में है, पहला में 6 है, फिर 4 है, फिर 6 है, तो 3 अंक हो गया। पहला अंक में 6 दृश्य, दूसरा अंक में 4 दृश्य और फिर तीसरा अंक में 6 दृश्य। 6, 4, 10 और 6, 16 दृश्य और 3 अंक है। श्रीनिवास पानुरी स्मृति सम्मान, इनको 1992 में इनको श्रीनिवास पानुरी स्मृति सम्मान से भी सम्मानित किया जा चुका है। अगर बात करें इनके कुछ अन्य रचनाओं की तो महुआ, जो कि इनकी पहली खोटा कहानी 1970 में इसको लिखा गया था। भगजोगनी उपन्यास है। माटिक पुथेल कहानी है। पुटू सार परास ये कविता संग्रह है। तेतरी लहर तनिसुन रे मानुस ये इनकी रचनाएं हैं। तितकी पत्रिका 1977 में कतरास से ये प्रकाशित किया करते थे। इसके प्रधान संपादक थे, ये आपको याद रखना है, विश्वनाथ दसौंधी राज। बिहार भूमि ये हिंदी पत्रिका था। ये खोटा के अलावा हिंदी में भी कई सारे साहित्य की रचनाएं इन्होंने किया था। ढलती शाम का सूरज ये एक हिंदी उपन्यास है और वेदना के पंख ये हिंदी कविता संग्रह है। चलिए हम आगे बात करते हैं। अगला हम बात करेंगे वो चाबी काठे नाटक। अब इसके लेखक श्रीनिवास पानुरी है, जिनके बारे में हम पहले बात कर चुके हैं। इनके पिता का नाम हमने बता दिया पहले ही, शालिग्राम पानुरी। इनका जन्म 25 दिसंबर 1920 को होता है और 6 अक्टूबर 1986 ईस्वी को इनका निधन होता है। तो ये तो पहले इनके बारे में पता ही है। चाबी काठी एक नाटक है।
इसका प्रकाशन 2006 में होता है। हालांकि इसको लिखा गया था 1980 से पहले ही लिखा गया था, लेकिन इसका प्रकाशन जो होता है वो 2006 में होता है, जो कि इनके पुत्र जो थे उनका योगदान काफ़ी ज़्यादा अहम रहता है इस पुस्तक को प्रकाशित करने में, है ना, इस नाटक को प्रकाशित करने में। इसका प्रकाशक जो है नाम है वो है बालेडी खोटा कमेटी बोकारो। इसके संपादक जो है वो गिरधारी गोस्वामी आकाश खोटी। इसकी भूमिका को लिखा है गिरधारी गोस्वामी आकाश खोटी के द्वारा और संपादक भी यही। इसमें जो ज़्यादा योगदान रहता है श्रीनिवास पानुरे के पुत्र का नाम अर्जुन पानुरे, उनका भी योगदान जो है वो काफ़ी अहम रहता है। नाटक अगर स्वरूप की बात करें तो यह एक एकांकी नाटक है। इसमें अंकों की संख्या 1 है, ठीक है। इसमें दृश्यों की संख्या टोटल 20 है और कुल पात्र इसमें 19 है, जिसमें 14 जो है वो पुरुष पात्र है और 5 जो है वो महिला पात्र है। अगला जो नाटक की बात करेंगे हम वो बात करेंगे उद्वासल कर्ण। उद्वासल कर्ण यह भी एक नाटक है। इसकी भी रचना जो है वो श्रीनिवास पानुरे की ही रचना है, इसलिए इनके बारे में पहले चर्चा कर चुके हैं। इनका जन्म 25 दिसंबर 1920 को होता है। इनके पिता का नाम शालिग्राम पानुरे, कल्याणपुर बरवा अड्डा धनबाद में इनका जन्म होता है। ठीक है, इनका निधन 7 अक्टूबर 1986 को होता है। प्रकाशन अगर बात करें उद्वासल कर्ण नाटक का प्रकाशन जो होता है वो 2012 में होता है। हालांकि इसकी रचना 1963 में ही कर लिया गया था। इसका प्रकाशक अगर बात करें तो श्री नारायण महतो के द्वारा इसका प्रकाशक किया गया। प्रकृति में अगर बात करें नाटक का तो यह एकांकी नाटक है। इसमें अंकों की संख्या 1 है और कुल दृश्य 11 है। इसकी भूमिका जो लिखा गया था वो नारायण महतो के द्वारा लिखा गया, जो इस पुस्तक के प्रकाशक भी है इस नाटक के। तो ये आपको याद रखने हैं कंसेप्ट को। अब हम बात करेंगे, एक हमने टेलीग्राम में आपको वीडियो सजेस्ट किया था कि आप इस वीडियो को ज़रूर देखें। उस वीडियो का ही भाग हम दिखाते हैं कि कितना डिटेल में उस वीडियो को बताया गया है। हालांकि आज हम थोड़ा स्पीडली आपको बताने का प्रयास करेंगे, लेकिन आप यहाँ से आइडिया लगा लेंगे कि कितना डिटेल में हमने उस सीजीएल के सिलेबस को डिस्कस किया था। अगर आपने देखा हो तो आपको पता चल गया होगा। साहित्य की अन्य विधाएँ दे रखा है। पहले तो आपको गद्य भाग में 3 चीज़ आपको पढ़ना था। पहला आपको क्या पढ़ना था? छायहर। दूसरा में क्या पढ़ना था? सोंध माटी। और तीसरा में आपको पढ़ना था खोटा निबंध। उसके बाद फिर पद्य भाग आपने पद्य भाग देखा। वहाँ गद्य भाग में ही फिर और थोड़ा सा बता देते हैं। आपने पढ़ा पहला डाह नाटक, फिर अजगर नाटक, डाह अजगर। उसके बाद फिर आपने 2 नाटक और पढ़ा, चाभी काठी और उद्वासल कर्ण। 4 नाटक के बारे में यहाँ पे आपने जाना। उसके बाद आपका जो पद्य भाग में दिया हुआ है वहाँ पे आपने देखा दामोदरे कोराएँ, ठीक है। फिर आपने देखा आँखी गीत के बाद देखा खोटा काठे पैदे खंडी, और उसके बाद चौथा देखा एक मौनी फूल। ये पद्य भाग है जो कि कविताओं संग्रह है। इसमें टोटल 6 सर्ग है। आँखी गीत अगर बात करें इसमें टोटल 72 कविता है, या तो 71 कविता और 11 छनिकाएँ कह सकते हैं आप। तीसरा आता है वो है खोटा काठे पैदे खंडी। इसमें 19 कविता है, इसमें 6 सर्ग है और 31 कविता जो है वो एक मौनी फूल में है। तो इस तरह से आपने पद्य भाग को देखा। फिर उसके बाद चौथा जो सेक्शन दे रखा है वो है साहित्य की अन्य विधाएं, जिसमें आपको पढ़ना है संस्मरण, जीवनी, यात्रा वृत्तांत और शब्द चित्र। तो ये लगता है कि आखिर में हमको पढ़ना क्या है इसमें। तो सबसे पहले सवाल उठता है कि संस्मरण आखिर में होता क्या है। चलिए हम थोड़ा सा बता देते हैं। संस्मरण शब्द सम्यक स्मरण से बना है। संस्मरण शब्द जो है वो सम्यक स्मरण से बना हुआ है। स्मरण कहने का अर्थ है जो हमारे मन में स्मरण चल रहा होता है। जैसे स्मृति के आधार पर आत्मकथा, जीवनी, यात्रा वृत्तांत या यात्रा संस्मरण, स्मरण आदि साहित्यिक अंदाज में वर्णन करता है, वो संस्मरण कहलाता है। ये आपको याद रखनी है। कुछ प्रमुख संस्मरण के अगर बारे में अगर हम चर्चा करें तो वो संस्मरण कौन कौन सा है? बरवा अड्डा का खैबोर शांति भारत की रचना है ना। और ये श्रीनिवास पानुरे जी के ऊपर यह रचना ज़्यादा चर्चित है, क्योंकि उन्हीं से मिलकर के ये उन्हीं के बारे में जो बातचीत हुआ था शांति भारत का, उसी के बारे में यहाँ पे बताया गया है। बोरवा अड्डा अखैबोर। उड़ गेलक फुलवा रह गेलक बास, ये गोविंद महतो जंगली के द्वारा लिखा गया है। उड़ गेलक फुलवा रह गेलक बास, ये काफ़ी ज़्यादा चर्चित संस्मरण माना जाता है। उसके बाद जो कि उसके अलावे हंसमुख लोक कवि तितकी राय या जनार्दन गोस्वामी व्यथित के द्वारा 2001 में लिखा गया। मन परे से आवल खेड़ा अधपूर्वा यात्रा, ये पंचम महतो की रचना है, 2004 में लिखा गया। उजड़ल खोंधा या जनार्दन गोस्वामी की रचना है, 2007, 2009 और 2013 में प्रकाश इसका अपडेटेड वर्जन आता रहता है। खोटा साहित्यिक पुरोधा पानुरी जी विश्वनाथ दत्त राज की रचना है। कम्युनिस्ट विचारधारक लोक पानुरी जी शिवनाथ परमानी के द्वारा लिखा गया। और विशुर पूरे दुर्गा पूजा या तो फिर जो कि उजड़ल खोंधा में यह प्रकाशन होता है, जनार्दन गोस्वामी की रचना है ये आपका। तो कुछ महत्वपूर्ण संस्मरण में जो आपके यहाँ से पूछा जाने वाला सवाल है वो हम आपको बता देते हैं। बोरवा अड्डा अखाई बोर, उड़ गेलक फुलवा रह गेलक बास, हंसमुख लोक कवि तितकी राय,
उजड़ल खोंधा, खोटा साहित्यिक पुरोधा पानुरी जी। और ये कुछ महत्वपूर्ण जो है आपके पूछने लायक है। हालांकि यहाँ से कोई भी सवाल जो है वो आपसे पूछा जा सकता है, ये आठों में से। तो ये 8 कुछ चर्चित जो वो संस्मरण है। इसके बाद हम बात करेंगे जीवनी। अब सवाल उठता है जीवनी होता क्या है। तो अगर हम अपने जीवन के बारे में अगर हम खुद उस अगर हम आत्मकथा होता है जो आप खुद लिखते हैं। और जीवनी किसे कहते हैं, तो जीवनी अगर हमारे जीवन के बारे में अगर कोई व्यक्ति लिखता है, कोई दूसरा व्यक्ति लिखता है, तो उसे हम जीवनी कहते हैं, है ना। अगर हमारे जीवन के बारे में, हमारे जीवन परिचय के बारे में अगर कोई दूसरा व्यक्ति लिखता है तो उसे हम जीवनी कहते हैं। जबकि आत्मकथा किसे कहते हैं, तो आत्मकथा अगर हम अपनी जीवन जो इतिहास रहा है उसको अगर हम खुद लिखते हैं साहित्यिक रूप में, तो उसे हम आत्मकथा कहते हैं। जीवनी में जो पहली जीवनी आता है वो है बड़का बुजुर्ग बिरसा, जो कि ए.के. झा की रचना है ना। और शेख भिखारी या पारसनाथ महतो की जो द्वारा लिखा गया है। याद रखेंगे खोटा गद्य पद संग्रह, ये 1989 में इसका प्रकाशन होता है और 1989 से इंटर के पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। इसमें 2 आपको जीवनी मिलेगा, बड़का बुजुर्ग बिरसा और शेख भिखारी, ये दोनों की जीवनी है। बिरसा मुंडा जी की जीवनी के बारे में लिखा है ए.के. झा के द्वारा, और शेख भिखारी की जीवनी जो है वो पारसनाथ महतो के द्वारा लिखा गया है। अगला आता है दू डार जिरुल फूल, ये कक्षा 10वीं की खोटा पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। इसमें भी आपको क्या है, 3 आपको जीवनी मिलेगा। एक राम नारायण सिंह जो कि 9वीं कक्षा में भी इसको शामिल किया गया है ना। इसको जयवीर साहू के द्वारा लिखा गया है। दूसरा आता है विनोद बिहारी महतो, इसको लिखा है श्याम सुंदर महतो श्याम के द्वारा। और तीसरा जो है वो है तिलका मांझी, जिसको बी.एन. औदार के द्वारा लिखा गया और 2010 में इसे प्रकाशित किया गया। तो जीवनी में अगर बात करें, चलिए हम एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। हम आपको डायरेक्ट अब बोलेंगे किसमें है किसमें नहीं है, डायरेक्टली हम सीधा बात करते हैं जीवनी के बारे में। बड़का बुजुर्ग बिरसा ए.के. झा के द्वारा लिखा गया, शेख भिखारी पारसनाथ महतो के द्वारा, राम नारायण सिंह की जीवनी जो लिखा गया वो जयवीर साहू के द्वारा, विनोद बिहारी महतो इसका जो जीवनी लिखा गया वो श्याम सुंदर महतो के द्वारा, तिलका मांझी की जो जीवनी लिखा गया वो बी.एन. औदार के द्वारा। ये आपको याद हो गया। चलिए अब हम आगे बात करते हैं। अगला बात करेंगे भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल परितोष कुमार प्रजापति के द्वारा, श्रीनिवास पानुरे ये प्रदीप कुमार दीपक के द्वारा, विश्वनाथ दसौंधी राज की जीवनी लिखा है श्याम सुंदर केवट रवि के द्वारा, बोड़ायल साहित्यिक ध्रुव तारा पानुरी जी, इसको लिखा है प्रदीप कुमार दीपक के द्वारा, साहित्यिक उत्तराधिकारी पुत्र अर्जुन पानुरी, ये गिरधारी गोस्वामी आकाशखूंटी के द्वारा। और अर्जुन पानुरी कौन है, तो श्रीनिवास पानुरी के पुत्र हैं। खोटा खूंटा तितकी राय, यह सिराजुद्दीन सिराज अंसारी के द्वारा लिखा गया है ना। और बाली डी खोटा कमेटी बोकारो से यह प्रकाशित होता है। पहली जीवनी साहित्य के रूप में माना जाता है, ये भी आपको याद रखना है। अगला हम बात करेंगे यात्रा वृत्तांत। तो कहता है कि यात्रा के अनुभवों और अनुभूतियों की रोचक और व लिखित प्रस्तुति को यात्रा वृत्तांत कहा जाता है। यानी अगर कहीं आप यात्रा कर रहे हैं और उसमें जो अनुभव किया, आपने जो अनुभूति की, उसके रोचक और लिखित प्रस्तुति, उसी को अगर आप लिखित साक्ष्य के रूप में, साहित्य के रूप में अगर आपने लिख दिया, तो उसी को यात्रा वृत्तांत कहते हैं। आइए कुछ हम खोटा के महत्वपूर्ण यात्रा वृत्तांत के बारे में हम चर्चा करते हैं, जो आपके एग्जाम के दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। दार्जिलिंग गांगटोक यात्रा, ये चतुर्भुज साहू की रचना है ना। पहली यात्रा वृत्तांत भी माना जाता है, 1989 में लिखा गया था। खोटा गद्य पद संग्रह में यह प्रकाशित होता है। मनचरैया या पंचम महतो के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। ये पूरा डिटेल आप देख लेंगे किसमें क्या है, हम पीडीएफ पूरा टेलीग्राम में डाल देंगे। छोटा नागपुर एक नैनीताल, ये नेतरहाट, ये बी.एन. औदार की रचना है। खोटा निबंध 1990 में ये होता है, हम पहले ही बात की है इसके बारे में। सांकरी नदी कछार, ये शिवनाथ परमानी की रचना है। दामोदर पारसनाथ बौड़ी डहर यात्रा, बंसीलाल बंसी की रचना है, दूडार जिरुल फूल में प्रकाशित हुआ है। गंगा सागर पंचम महतो के द्वारा, पानुरी जी खोजे 3 दिन, प्रदीप कुमार दीपक के द्वारा लिखा गया है। अंडमान निकोबार या जो है वो पंचम महतो की रचना है। काठमांडू डहरे, यह लिखा गया पंचम महतो के द्वारा। उज्जैनी और धरतिक शरण शांति कुंज, तिरुपति हवाई यात्रा, कोणार्क यात्रा और गंगा सागर, ये सभी जो है वो पंचम महतो की रचना है, जो कि मनचरैया में प्रकाशित 8 यात्रा वृत्तांत ये कुल किया गया है। ये सभी को पंचम महतो के द्वारा यात्रा वृत्तांत लिखा गया है। प्रकाशक इसका है बाली डी खोटा कमेटी बोकारो, ये सभी का। तो ये 6 आपको नाम याद रखना है। काठमांडू डहरे, उज्जैनी, धरती सरग शांति कुंज, तिरुपति हवाई यात्रा, कोणार्क यात्रा और गंगा सागर, ये सभी जो वो पंचम महतो की रचना है। चलिए उसके बाद हम बात करते हैं खोटा यात्रा वृत्तांत की एकमात्र पुस्तक जो है वो मनचरैया है, जो कि पंचम महतो की रचना है।
ये भी सवाल पूछा गया है कि खोटा यात्रा वृत्तांत की एकमात्र पुस्तक कौन सा है, तो वो है मनचरैया। शब्द चित्र की अगर बात करें, इसे रेखा चित्र भी कहा जाता है, जिसको हम इंग्लिश में स्केच कहते हैं। कहता किसी व्यक्ति, वस्तु, घटना या भाव का कम से कम शब्दों में मर्म स्पर्शी, भावपूर्ण एवं सजीव अंकन शब्द चित्र कहलाता है। खोटा में कुछ प्रमुख शब्द चित्र की अगर बात करें तो रईस्का, पोटी आर पालू, एगो कुकरे का आत्मकथा और संस्कृति के झगड़ा, ये चार जो है वो प्रमुख शब्द चित्र के रूप में माना जाता है। रईस्का बीएन औधार की रचना है, ठीक है। पूटी आर पालू ए के झा की रचना है। एगो कुकरे का आत्मकथा या बीएन औधार की रचना है, ये आपने खोटा निबंध में भी पढ़ा होगा। सांस्कृतिक झगड़ा चित्रंजन महतो चित्रा की रचना है और छायार कहानी संग्रह में आपने ये देखा होगा, ठीक है। तो ये कुछ प्रमुख शब्द चित्र है। अब ये कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं थी। हम देखिए कुछ इस तरह से हमने बताने का प्रयास किया था। जो हमने पहले बताया था कि सबसे पहले आपको जो सचिवालय का सिलेबस दिया हुआ, गद्य भाग, पद्य भाग, नाटक, साहित्य की अन्य विधाएं, और पांचवा एक और जोड़ दिया गया इसमें व्याकरण। पांचवा इसमें और क्या जोड़ दिया गया, व्याकरण। तो 5 खंडों में जो है वो आपका व्याकरण जो है वो पूरा सिलेबस बटा हुआ था। इसमें गद्य भाग में हमने बताया था कि छायार कहानी चित्रंजन महतो चित्रा की रचना है, प्रकाशन 2007 में हुआ, प्रकाशक खोटा साहित्य अकादमी रामगढ़ है। कहानियों की संख्या 10 है। कौन कौन सा कहानी है, तो ये भी हमने बता दिया। छायार, बोनेक्लोर, हम कैसे जियब, बुबाई को कहानी कही दे, गुरुजी की फिकीर, समय कटवा ताश खेला, सांस्कृतिक झगड़ा, चोर डाकुआर लुटेरा, नावा जिम्मेदार, देवता के खाए गिले डाकिन। उसके अलावे दूसरा हमने बात किया था सोंध माटी, विनोद कुमार की रचना है ये। प्रकाशन 1990 से 2017 के बीच होता है। प्रकाशक जनजातीय भाषा अकादमी रांची। कहानी इसमें 10 से 31 कविता है। कहानी अगर बात करें तो उबार, जिंदगी डोबानी, धुआं धंधा, माई के लोर, अजवार भौजिक, बेड़ाल चेंगा, दो पहला जोनरा, ओद दीदा, मलकी बहू, भीतर बाहर और हूब, ये कुछ प्रमुख कहानियां हैं। तीसरा जो हमने बात किया खोटा निबंध बीएन औधार के द्वारा, जिनको सव्यसाची उपनाम से जाना जाता है। इसका प्रकाशन 1990 में और 2016 में होता है। प्रकाशक है जनजातीय भाषा अकादमी रांची। निबंधों की संख्या इसमें टोटल 12 है। कौन कौन सा निबंध है, तो सॉफ्ट टाइच चल है, बखेड़ा में बखेड़ा, लिंग बखेड़ा, बैचका बगरा, काम कम, सर्वधर्म संभा और राष्ट्रीय एकता, एगो कुकरे का आत्मकथा, प्रेमचंद साहित्यिक सामाजिक सैर सरेस्ताएं योगदान, भाई बहन के प्यार के प्रतीक करम, फूल कर परब, सरहुल और तकर प्रासंगिकता, छोटा नागपुर नैनीताल नेतरहाट, हामिन के सांस्कृतिक यात्रा कर ऊपरे संकट, खोटा लेखन परंपरावादी न जनवादी और हमें खड़ा हूँ, ये कुछ महत्वपूर्ण खोटा निबंध था। पद्य भाग में हमने देखा दामोदरे कोराएं, शिवनाथ परमानी की रचना थी। इसकी भूमिका जो है ए के झा के द्वारा लिखा गया। प्रकाशन 1986 में होता है। प्रकाशक खोटा साहित्य संस्कृति परिषद भतुआ बोकारो। काव्य की कथा वस्तु सारांश लेखक है शांति भारत। सर्गों की संख्या 6 है। कौन कौन सा सर्ग है, तो मेला, सरंची कमल, राजवैद, हून, अमर चट्टान और हाड़पा, ये कुछ प्रमुख 6 अध्याय है, या तो इसे हम सर्ग भी कह सकते हैं। आखिरी गीत श्रीनिवास पांडुरे की रचना है। प्रकाशन 2011 में होता है। नारायण महतो इसके प्रकाशक हैं। इसमें 71 इसमें थोड़ा याद रखेंगे 71 कविता और 11 छनिकाएँ हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसकी पहली कविता है आज हमर गीते देशे, और दूसरा जो है वो है अंतिम कविता जो है वो विधवा है। अधिकांश कविता जो है वो छायावादी शैली का है, ये आपको ध्यान रखना है। खोटा काठे पैदे खंडी ए के झा की रचना है। प्रकाशन 1983 और 2013-14 में होता है। प्रकाशक है खोटा ढाकी कुठार समिति कुठार रामगढ़। 19 कविता इसमें टोटल शामिल किया गया है। पहली कविता जो है वो चनफन मानुस और अंतिम जो है वो बाल साहित्य या तो डीडी नूनू पापा खऊ के नाम से जाना जाता है। एक मौनी फूल या संतोष कुमार महतो की रचना है। 1983, 88 और 2003 में प्रकाशन होता है। 31 कविता इसमें टोटल है। प्रकाशक इसका है रामधन प्रकाशन बोकारो। इसका पहला जो कविता है वो प्रार्थना और अंतिम कविता है विदाई। इसके बाद हमने नाटक के बारे में चर्चा किया। डाह नाटक सुकुमार की रचना है। अजगर नाटक विश्वनाथ दसौंधी राज की है। चाबी काठी श्रीनिवास पांडुरे की है। उद्वासल कर्ण श्रीनिवास पांडुरे की है। प्रकाशन कब हुआ, डाह नाटक का 1992-2009 में। प्रकाशन श्रीमती मूर्ति देवी भेंड्रा नावाडी बोकारो। भूमिका शिवनाथ परमानी के द्वारा लिखा गया। मुख्य पृष्ठ चित्रकार दिनेश दिनमणि है। समीक्षा ए के झा के द्वारा लिखा गया। मुख्य पात्र के अगर बारे में बात करें तो विवेक शेखर, जग्गा विराट, सेठ रेवती प्रसाद, ध्रुव सिंह गुप्ता जी और बक्सी जी। मध्य पात्र में अगर बात करें तो महिला पात्र में रचना, विवेक की बहू जो है भावना, विराट की बहू। अजगर की अगर बात करें तो इसमें जो प्रकाशन इसका होता है वो 2004 में होता है। बालीडी खोटा कमेटी बोकारो के द्वारा। अंक इसमें 3 है, 16 इसमें दृश्य है। पात्र में अगर बात करें तो अग्नु लाला, मंगरा, शारदा प्रसाद, जालिम सिंह, बाबा भगत, गोबरा, मथुरा, सुगिया, बितना, बिजली, सिपाही, फुलवा, तेतरा सिंह, ये कुछ प्रमुख इसके थे। चाबी काठी के अगर बारे में हम बात करें तो श्रीनिवास पांडुरे की रचना है। 2006 में प्रकाशन होता है। बालीडी खोटा कमेटी बोकारो के द्वारा। संपादक इसका गिरधारी गोस्वामी आकाश खोटी। इसकी भूमिका जो लिखा है गिरधारी गोस्वामी आकाश खोटी के द्वारा। इसमें अंक 1 है, दृश्य 20 है। पुरुष पात्र की बात करें तो शंभू कालूराम, बाबा नाती रतिराम,
राधो, संतु, सिंह जी, श्रीपति, फकीरा, मोती, ठीक है, खेपा, रोहन, मोती। महिला पात्र में सुहागी, सोमरी, चुटरी माए, दमयंती और कर्मी है। उद्वासल कर्ण यह एक एकांकी नाटक है, श्रीनिवास पांडे की नाटक है। 1963 में इसका रचना हो गया था, लेकिन प्रकाशन 2012 में हुआ। प्रकाशक है श्री नारायण महतो। एक अंक है, इसमें दृश्य टोटल 11 है। पात्र में अगर बात करें तो कुंती, द्रोण, अर्जुन, कर्ण, एकलव्य, कृपाचार्य, दुर्योधन, भीम, परशुराम, कृष्ण, विदुर। सुयस और अपयस ये ब्राह्मण पात्र हैं इसमें, और सोनी और मीरा जो है वो परशुराम के आश्रम में रहने वाली बालिका है। ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट था जो कि यहाँ से आपका जानना आवश्यक था, और अगर आप इन चीज़ों को अच्छे से कवर कर लेंगे तो डेफिनेटली यहाँ से आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स नजर आएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं, और उम्मीद करते हैं कि आज का वीडियो सेशन आप सभी को पसंद आया होगा। अगर पसंद आएगा तो इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल खोटा किंग ऑफिशियल पे आप ज्वाइन करेंगे, वहाँ पर आपको इसका PDF जो है वो आपको मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।